पर हैदर देख के आपको किसी के प्रति नफरत नहीं होती है। लाइक इफ यू सी हैदर, देर इज द जो सेपरेटिज्म है, इट इज ऑल्सो दैट पार्ट इज देयर, सम काइंड ऑफ इंसर्जेंसी का इशू भी वहां पे है, सारे मुद्दे उठाए हैं वहां पे हैदर के जो, करेक्ट। मतलब हाँ। बट हैदर देखिए, डोंट फील हेट्रेड फॉर समबडी, बिकॉज हैदर जो है वो कहानी कहता है अपनी, वो मतलब वो तुमको कुछ कलर नहीं कर रहा है। पर वहीं इफ यू मतलब सही कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी, यू इमीडिएटली फील कि इसने कुछ गलत नैरेटिव। किया है। हाँ। नैरेटिव। द वे आई सी बॉलीवुड इज लाइक द वे आई सी इंडिया, मैं इंडिया को भी ऐसे ही देखता हूँ। तो 2011-12 में देवर ऑल ट्राई कि इंडिया में करप्शन है, ये है वो है। तो मेरा था कि हाँ है, सब है, करप्शन है, दिक्कत है, 50-100 दिक्कतें हैं। पर क्या हो रहा है कि ना चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो रही हैं। और कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर एक इंक्लूसिवनेस कहीं है, मतलब इट्स इट्स नॉट कंप्लीटली इंक्लूसिव, सोसाइटी अभी भी बिगटेड है, सोसाइटी में बहुत नाइंसाफियां 50 चीजें हैं। पर समाज में कहीं ना कहीं जो लोग समझदार लोग हैं, जिनके हाथ में पावर है, या जो कि मतलब इंटेलेक्चुअल हैं, या कह लीजिए आर्टिस्ट हैं, वो समाज को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बॉलीवुड में जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये जो फिल्में थी ना, कि जो भी देखता है ना, इर्रिस्पेक्टिव वो कहाँ पे है क्या है, कहीं ना एक पेट्रियोटिज्म की भावना है कहीं पे आते थे। बिकॉज आई रिमेम्बर एक वो गाना था, एक बहुत ही झंड सी फिल्म थी, झंड तो नहीं थी, दिल जले, जिसमें एक सीन है हम्म। जहां पे दिस गाय ही यूज टू सिंग मेरा देश मेरा राष्ट्र मेरा ये वतन, क्योंकि एक्चुअली इजरायली नेशनल एंथम से कॉपी किया हुआ है। या I mean, that is the level of the. माय गॉड। So in कहीं का तो toward the end there's a scene पेट्रियोटिज्म है now यार। he कहीं joined का a तो पेट्रियोटिज्म है। he joined a insurgency, and then this my favorite actress क्या नाम है उसका, सोनाली बेंद्रे, she sings the song मेरा देश मेरा राष्ट्र मेरा ये वतन, and it's like very emotional moment। तो है कि ये मूवी जो है, दिस इज अबाउट इंसर्जेंसी एंड मतलब लव स्टोरी है, बट इवन दैट इज लाइक वेरी पेट्रियोटिक, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। और अभी मेरे को दिक्कत क्या हो रही है कि अब जिस चीज को पेट्रियोटिज्म या नेशनलिज्म डिक्लेयर किया जाता है, वो कंट्री के अंदर ही किसी को दुश्मन बनाने पर टिके हुए हैं। इवन जैसे आप हम्म। हिस्टोरिकल फिक्शन देखोगे ना, जो पहले का था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुगले आजम है, तो मुगले आजम इज अ टोटली डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ लव स्टोरी, कुछ भी हो रहा है। पर मुगले आजम में कहीं पे जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, जिस तरीके का आज कॉन्फ्लिक्ट होता है कि हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है, कुछ है, वो नहीं आ रहा है। या ताजमहल है, मतलब देवर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी। मैंने इंटरनल मुद्दों के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो पुरानी बहुत कम फिल्म है जिसमें ये चीज आ रही होती है। और अभी जिसको लोग पेट्रियोटिज्म बोलते हैं, मतलब मेरे को मेन इरिटेशन इस पे होती है, बिकॉज उस मूवी को देख के कम से कम कुछ ऐसे लोग होंगे जो मेरे देश के ही होंगे, जो कि पेट्रियोटिक नहीं होंगे, या तो डरेंगे, या उनको मतलब उससे ऐसा लगेगा कि देश मेरे को अपना नहीं मानता। एंड वो मेरे को बहुत इरिटेट करता है। So I really miss that genre of patriotic movies. Even when they were silly, even when there was issues with them, even when they were minority characters who were meant to die, even when they were tropes, they were like set formula, but I still loved them. तो आई डोंट नो, मतलब रिसेंट टाइम में मुझे याद भी नहीं है मैं लास्ट ऐसी मूवी कौन सी देखी जिसने मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर किया था किसी मतलब पेट्रियोटिक चीज के लिए। हमारा इवन भाग, पता नहीं, भाग मिल्खा भाग, भाग also is patriotic to an extent for me, you know. हम्म। तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन हेराम, Hiram, I haven't seen. कमल I हसन Oh, have, शाहरुख खान। that's the common theme. I have, Yeah, I I know. have. I haven't यार, but yeah, even Amran तो काफी अगेन, मौसी I just कंटेंट know है। that Hiram had a lot of controversy associated with it. हेराम I had haven't used seen it. controversy, but हेराम is Hmm. again one movie which I sometimes feel कि मतलब which evokes a lot of emotions in me. हेराम, I like Hmm. हेराम a lot. I don't know how many of you remember हेराम में जो शाहरुख खान है, he has played Hmm. a Pathan. So there is a Okay. scene where these guys are actually excavating Harappa civilization. So Hmm. मतलब again ना some things just get implanted in your head. So एक second. Oh, so there's a scene wherein this guy na he makes a statement to Kamal Hassan while he is excavating Okay. Harappa. Ki here's a Hmm. civilization which gave toys to its children so many years ago. It put toys in the hand of their children, and what are we putting? And that scene, it was such a beautiful argument, and I was like, this blows. Or towards the end, when Kamal Hassan is actually going with a gun to attack Mahatma Gandhi,
there is a particular scene, there's a whole sequence happens in the end of which, because of Kamal Hassan, Shah Rukh Khan is going to die. But when they ask na who did it, so he says कि कोई नहीं, कोई अनजान था, ये तो मेरा दोस्त है. The whole sequence was Hmm. hauntingly beautiful and मतलब very emotional. Like I'm getting What goosebumps was the even now. controversy with that movie? What was the controversy with that movie? Why was There it was a so kissing scene. controversial? There was a kissing scene. उसके चक्कर में इतना एट अच्छा अच्छा. हाँ उस टाइम पे मतलब इट वाज थोड़ा सा फॉर दैट टाइम इट वाज अ बिट मच हम्म. फॉर ऑडियंस। और हमारे ऑडियंस की मेंटालिटी तो मतलब ऐसे पॉपुलेशन हमारी सबसे ज्यादा है बाय द वे। मैं बस बस वो दो दो फूल मिलते हैं उसी से हो जाता है. बिना किसके हो जाता पंखा दिखा है. देते हैं हम, पंखा दिखा देते हैं वो लोग। पंखा क्यों दिखा रहे हो? ये क्या पंखा का, पंखा का कितना मुझे पंखे से क्या करना है? एटलीस्ट दो फूल मिलते तो फिर भी ठीक है. दो है, देयर आर टू फ्लावर्स. And the पंखे flowers से क्या shake. हो हाँ रहा है? Like, पंखा दो दिखा देते हैं, flowers shake करते हैं And the flowers. yeah, and the flowers shake. Yeah, शेक the कर रहे हैं, flowers क्रॉस shake. पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। बट योर पॉइंट It is मतलब हाँ वो जो आप, सॉरी सॉरी बोलो बोलो। is अगर हम भाग मिल्खा भाग को अगर हम पेट्रियोटिक मूवी मांग रहे हैं, is 83 also a patriotic movie? I was just wondering, is that a sports movie? Is that a patriotic movie? Because it does bring, it's a us as a group, collective Indians against somebody else. It's about being together, सबको एक साथ Yeah, लेके आना I'll and see all it as those a things. patriotic movie. यार मेरे को तो मतलब even 83 I find a patriotic movie only. Okay then. मतलब मेरे हिसाब से तो ये है कि एनीथिंग दैट इज टेलिंग मी कि ये जो एक बॉर्डर है इसके अंदर के सब लोग मेरे अपने हैं. इट कुड बी एनी अचीवमेंट दैट इज पेट्रियोटिज्म. यू इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी लाइक पास्ट हिस्ट्री, एनीथिंग. पर मेरे को जहां पे भी आप बॉर्डर के अंदर किसी बंदे को बोलते हो कि ये अपना नहीं है, मुझे लगता है वहां पेट्रियोटिज्म खत्म हो जाती है. यू कुड पिक अप स्पोर्ट, यू कुड पिक अप हिस्ट्री, कुड बी एनीथिंग. अब तुम कल को भी दिखाओ रणजी ट्रॉफी के अंदर कैसे बंगाल और महाराष्ट्र में राइवलरी चल रही है एंड वन पर्सन इज अ विलन. आई आई डोंट कंसिडर इट पेट्रियोटिक. मतलब मेरा ये मानना है. दैट इज रीजनल Okay. मूवी, हाँ. उसको हम रीजनल मूवी कहेंगे। बट पेट्रियोटिज्म दैट इज ट्रू कि कोई भी द हाउ डू यू से कि मतलब आपकी ओवरऑल थीम जो है दैट hovers around the representation. Every individual who basically is going out and is on screen is representing India in some shape or form. एंड तो स्पोर्ट्स में भी वही होता है। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इंडिया, लेट्स से इन वैसे आर्मी में भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो किसी भी तरीके से जहाँ पे इट इवोक्स दैट इमोशन ऑफ दैट ओ माय कंट्री, वो टू विच आई एग्री विद व्हाट विनम्र हैज सेड, एब्सोल्युटली बैंग ऑन पॉइंट कि दैट फीलिंग दैट आई हैव दैट यस। और वो पता है मतलब सैडली फॉर वट एवर इट्स वर्थ हम लोग पूरे टाइम कंप्लेन ही कर रहे होते हैं कि मतलब इंडिया में ये खराब, हमारी कंट्री में ये खराब, हमारी कंट्री में वो खराब। बट व्हेन यू एक्चुअली, सिनेमा इज दैट मीडियम जहाँ पे व्हेन यू एक्चुअली सिट डाउन एंड वॉच दैट मूवी एंड इट इज एबल टू इवोक दैट दैट फीलिंग फ्रॉम यू कि नहीं है मेरी कंट्री, आई बिलोंग हियर, द कंट्री बिलोंग्स टू मी, आई बिलोंग टू द कंट्री। So that I think is a job well done. That essentially is a good job done. Whether it is coming through, and there are different mediums कि मतलब sports के through आ रहा है या किसी और चीज के through आ रहा है, for whatever for through whatever channel it is coming. But that feeling that comes, no, जब मतलब आप साथ में, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो कभी खुशी कभी गम में जब वो जनगण मन गाता है मेरे को तो तभी बहुत ज्यादा फील होने, मैंने कहा यस यस हाँ हाँ, मेरा वो फील आ भारत जाती है महान। उसमें भी. So I think that whole evoking of that emotion, which otherwise doesn't come because there's just so much that basically is going on. We are a nation of so many things which is going on at the same time. तो वो फीलिंग फील करने की किसी के पास में भी टाइम नहीं है. सो अगर सिनेमा ऐसा कर पा रहा है विच इज एबल टू डू दैट, that basically I think that's an achievement, and that's basically a patriotic thing. But सामने उसे I will just say something on the opposite side also. But that makes cinema dangerous also. क्योंकि अगर वो चाहे तो इसकी उल्टी फीलिंग को भी उतनी ही अच्छे से इवोक करवा सकता है. हाँ,
Like this movie itself, we will say हाँ Kashmir Files or the Kerala Story for that matter. So जो केरला स्टोरी मूवी थी ना, आई हैव इवन मोर हेटरेट फॉर द केरला स्टोरी देन आई हैव फॉर लाइक से कश्मीर फाइल्स. Kashmir file has not, वो जो, I agree to that point of sovereignty, कि when you actually bring about that whole point of sovereignty ना, that I as an Indian go out and in whatever, चाहे मैं आर्मी से बिलोंग करता हूँ, चाहे मैं क्रिकेट टीम से बिलोंग करता हूँ, चाहे मैं किसी हॉकी टीम से बिलोंग करता हूँ, but I basically am going out and representing. It is not the internal conflict जो कि यहाँ पे आ रहा है. It is basically me against, I mean, for the lack of a better word, कि me against the rest of the world, right? But यहाँ पे हो ये रहा है कि like you said कि मतलब you're taking somebody's pain within the country, और वहाँ पे आप एक you're pitting one region against the other, one religion against the other, one community against the others, and you essentially are appropriating that. तो मूवी की इंटेंशन ही वो नहीं थी. मैं हाँ कश्मीर फाइल्स को आई फाइंड मतलब अगर एक सही कंट्री होती तो क्रिमिनल केस होता. इंडिया के बाहर उसको डिक्लेयर कर हाँ दिया वही गया मतलब ऑलरेडी. सेम गोज फॉर केरला फाइल्स ऑल्सो. तो केरला फाइल में भी यू आर पिटिंग वन अगेन सेम थिंग, एक रिलीजन रीजन को आप बाकी सबके सामने इतना गंदे से पेश कर रहे हो, बिकॉज ऑफ विच यू आर बेसिकली पिटिंग वन रीजन एंड वन रिलीजन अगेंस्ट द अदर्स. तो यू आर नॉट वर्किंग विद द वननेस ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. आप कभी मतलब ये नहीं कर रहे हो कि मतलब हम सब एक हैं एंड देन वी आर बेसिकली अस अगेंस्ट देम. वो वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे. अस अगेंस्ट देम विद इन अस हो रहा है. सो आई डोंट कंसिडर दैट कि मतलब ऐसे पेट्रियोटिक मूवी वगैरह वो लेके आ रहे हैं कुछ भी. इट इज बेसिकली जस्ट यू आर प्लेइंग somebody's conflict, you're playing on somebody's pain and then trying to just pit people against. हाँ, मैं सामने से लाइक आई एग्री विद यू. मैं भी एग्जैक्टली यही कह रहा हूँ कि जैसे मतलब एक पेट्रियोटिज्म के ऊपर मूवी बना के आप पूरी कंट्री के अंदर सबको उसी का मेंबर फील करवा सकते हो, उसी तरह आप एक ऐसी मूवी बना सकते हो जिसमें एक सेक्शन के प्रति नफरत आनी शुरू हो जाए कि हाँ भाई ये जो लोग हैं ये बुरे हैं, इनसे नफरत करो. तो केरला स्टोरी, आपका क्या कहते हैं इसको, कश्मीर फाइल्स, ये सबको मैं इस कैटेगरी में लेता हूँ. इनफैक्ट देयर इज अ होल सीक्वेंस ऑफ मूवीज दैट हैव कम रिसेंटली जो कि जिनका काम ही यही था एक सेक्शन के खिलाफ बना. वो गोधरा के ऊपर एक मूवी आई थी विक्रांत मैसी की. मतलब विक्रांत मैसी था ना, हम्म. कोई और था, विक्रांत मैसी था ना उसमें. वही था वही था। हाँ. और मतलब कंसिस्टेंटली एक के बाद एक मूवीज आई थी जिनको मतलब मैं बोलता हूँ कि नाउ यू यू टॉक अबाउट लक्ष्य, यू टॉक अबाउट बॉर्डर, यू टॉक अबाउट लगान एंड सी द काइंड ऑफ फीलिंग दे वो चक दे. मतलब किसी तरह एग्जाम्पल बहुत बेस्ट लगा. चक दे यू शो टू एनी वन एंड द फीलिंग इट इवोक्स इज पोलर अपोजिट ऑफ द फीलिंग दैट इज इवोक्ड बाय से केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स. यस। एंड दैट इज द स्केरी पार्ट. मतलब सिनेमा जो है वो अब नेशन बिल्डिंग के एक प्रोजेक्ट की बजाय सारा डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, एकदम बर्बाद. मतलब यू आर काइंड ऑफ सोइंग अ काइंड ऑफ द हेट्रेड एंड द जिस तरीके का वो लोगों के दिमाग में, इट इज वेरी वेरी स्केरी, बहुत ज्यादा. हाँ भाई, पिटिंग पीपल अगेंस्ट ईच अदर, वो वाला जो हिसाब किताब है कि आप अपनी ही कंट्री में मतलब एक दूसरे को अगेंस्ट कर रहे हो कि अरे सुन सुन, वहां पे पता है ये उनकी वजह से हो रहा है, ये इनकी वजह से हो रहा है. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द हिस्टोरिकल फिक्शन ऑल्सो. तो जो हिस्टोरिकल फिक्शन जो इससे पहले बने हैं काफी सारे, जो कि मतलब मुझे लगते हैं कि शतरंज, ओके सॉरी सामने अगेन डाइवर्जन. अब जो ये जो है ना रीजन के अंदर किसी तरीके का फीलिंग ऑफ डिसिडेंस है, दिस वाज डन मच मोर मतलब ब्रूटली एंड मच मोर विद व्हाट इज कॉल्ड डिटेल में इन हैदर. पर हैदर देख के आपको किसी के प्रति नफरत नहीं होती है. लाइक इफ यू सी हैदर, देर इज जो सेपरेटिज्म है, इट इज ऑल्सो दैट पार्ट इज देयर. सम काइंड ऑफ इंसर्जेंसी का इशू भी वहां पे है, सारे मुद्दे उठाए हैं वहां पे हैदर के जो करेक्ट. मतलब. हाँ. बट हैदर देखिए डोंट फील हेट्रेड फॉर समबडी, बिकॉज हैदर जो है वो कहानी कहता है अपनी. वो मतलब वो तुमको कुछ कलर नहीं कर रहा है. पर वहीं इफ यू मतलब सही कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी, यू इमीडिएटली फील कि इसने कुछ गलत नैरेटिव. किया है. हाँ. नैरेटिव. हाँ. इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ नैरेटिव. जब आप हैदर देखते हो ना, तो हैदर में अगेन मतलब हमेशा की तरह देयर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर एंड देन द रेस्ट ऑफ द स्टोरी इज बिल्ट अराउंड, और वहां पे मतलब वही इंसर्जेंसी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैपन. बट यू आर एक्चुअली टेलिंग अ स्टोरी. You are not creating a narrative against.
अच्छा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि इफ यू थिंक अबाउट इट, कि जब आप दो लोगों की या चार लोगों की लड़ाई होती है, तो जिस किसी के पास में भी जाओगे, तो वो बेसिकली आपको अपनी स्टोरी बताएगा कि यार मेरे साथ में बुरा हुआ है, और वो जो सामने वाले तीन है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरा किया है, ये हुआ है, वो हुआ है, ऐसा हुआ है। बट व्हेन यू एक्चुअली जस्ट जूम आउट एंड देयर इज अ फिफ्थ पर्सन स्टैंडिंग, और वो आपको बताता है ना कि दोस्त हुआ ये था, ठीक है, विदाउट अ बायस। So that bias, when it actually comes in ना, वो होता है which basically creates a certain kind of narrative, and then you're being a little dishonest about telling of a story. तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से, सो हैदर की, द ब्यूटी ऑफ हैदर इज, एंड अगेन विशाल, मतलब विशाल भारद्वाज हैज ऑलवेज डन दिस सो वेल, कि वो जो बताता है ना, वो हमेशा थर्ड पर्सन व्यू से बताएगा कि दिस वाज द होल स्टोरी, एंड देन दीज आर लाइक द फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी। वो ऐसे नहीं बताएगा कि मतलब ऐसे चुगली कर रहा है, जैसे हमेशा वो सास बहू की स्टोरीज में सास को चुगली। ऐसे कंप्लीटली विलन बना देते हैं ना, कि मतलब अरे ये तो भाई कैका ही है, ये ऐसे फुल मंत्रा लेवल है। nobody talks about कि भाई उसके साथ में क्या हुआ था, and when she was basically going through this, and she has arrived at that point because of X number of things that have happened. तो वो जो पूरे का पूरा नैरेटिव क्रिएशन वाला हिसाब किताब है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कभी भी ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग में। तो हेदर डज इट रियली ब्यूटिफुली। Oh, and that for that matter, Marchis. Marches. Oh my Marchis goodness. does it. Marches How could I was Marchis, forget good. Marches? Marchis does it. वही Marches does it because I was perfectly. correct. Marchis does it so well because that whole Punjab ki insurgency वगैरह, and it tells the backstory. So when whole the Chandrachur Singh and how that basically happens. So there is a story behind it. There is a certain narrative behind it. There is a, so Machis, the reason it is so heart wrenching is because there is a certain honesty that has been shown towards what actually happened. And तुम at the थर्ड पर्सन व्यू ले रहे हो। and Sakshi, at the end of Marches, you do not feel hateful toward Punjab or even the insurgency per se. You have some kind of a understanding. Understanding नहीं तो कम से कम आपके पास एक इमोशनल कुछ होता है कि यार कुछ गड़बड़ हुई थी वहां पे, समथिंग वेंट रॉन्ग, बट That's करंट the में difference, right? Like the movies before did not invoke hatred towards anybody other than the external dushman. And even then, there you had some sense ki kya hua, kya nahi hua. Now the goal is changed. Once you walk out of a movie, by default, it's a them versus us, and that is internal. It's a प्लस पता है community thing. तजनी वन मोर थिंग, लाइक देयर वाज अ डीलिंकिंग बिटवीन पास्ट एंड द प्रेजेंट. तो when you Hmm. see Mughal Azam, you don't feel angry you for on Akbar, or but you feel angry on Akbar for doing whatever he's doing to Anarkali. You don't feel angry on the current time के descendants और मतलब current time के मुस्लिम. Similarly, Hmm. any Hmm. historical fiction you see, वो ना डीलिंग कर देता था कि मतलब जो ये लोग हैं और तुम Hmm. लोग हैं, ये दो लोग अलग हैं. पास्ट में ऐसा हुआ था, अब ऐसा नहीं हुआ. यू डोंट सी भगत सिंह एंड आपको एंग्लो इंडियन में गुस्सा नहीं आता कि ये भगत सिंह को Hmm. चलो एंग्लो इंडियंस को पकड़ के पीटते हैं. नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज अंग्रेज Hmm. विलन है, Yeah. एंग्लो Right. इंडियंस विलन नहीं है उसके अंदर. बट अभी मेरे को एक बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई Hmm. है कि जो हिस्टोरिकल फिक्शन बनता है, लाइक इवन लाइक छावा, छावा के अंदर Hmm. द स्टोरी, वो जो है हिस्ट्री, एक तो मैं मेरा हिस्ट्री का मेरा मानना है कि हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, हिस्ट्री के ऊपर बैठ के बदला नहीं लेना चाहिए. बट वेन यू सी छावा एंड द वे इट इज बीइंग रेंडर्ड, सम ऑफ द पीपल हु भाई व्हेन दे आर जब बदले लेने की बात आई ना, तो ये लेडीज लोगों के इतने सारे बदले रह गए हैं, उनका कौन एग्जैक्टली, करेगा? मतलब एनीवे फिर दिस इज अगली हाँ, व्हाट आई एम बात। मतलब वंडरिंग. मिसिस को लेके इतना इतना वो हो रहा था, तो क्या हमारा बदला बदला नहीं है? इफ वी आर गेटिंग इनटू दैट होल रिवेंज मोड, देन या, एंड द इमोशंस देयर, घोड़ा घुसा दिया यार उन लोगों ने थिएटर में, मतलब क्या मार्केटिंग चल रही है? अबे किसी ने स्क्रीन तोड़ दी थी वहां पे। वी गॉट वेरी एक्साइटेड, स्क्रीन बाप पर्दे रे। फाड़ गए। मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट परमानेंस, हॉस्पिटल का ऐसे कारण डॉग्स आर लाइक दैट, कि उनको टीवी से, उनको लगता है कि टीवी से सामने वाला बंदा आ जाएगा। उसे क्या लग रहा था स्क्रीन के पीछे एक्चुअली छावा खड़ा हो। क्या होता है? He actually tore when this. So this was funny kind of when he started tearing. उस टाइम पे वो ऑरेंज कैरेक्टर जो था वो था स्क्रीन पे, तो ही स्टार्टेड टीयरिंग. एंड देन व्हेन ही कंटिन्यू टीयरिंग, सडनली जो मतलब क्या कहते हैं संभाजी का कैरेक्टर है, इट कम्स ऑन द स्क्रीन, सो ही स्टॉप्स फॉर अ मोमेंट. देन व्हेन अगेन ऑन देखो, ही अगेन स्टार्ट टीयरिंग.
मैं कहा यार मतलब ये किस तरह का, मतलब क्या बेवकूफी है ये। ये क्या नेगेटिव आईक्यू, मैं बता रही हूँ ना, कलेक्टिव आईक्यू कम होता जा रहा है एवोल्यूशन के चक्कर में। और it's very hypocritical, like this whole thing about um, uh, रणवीर रण नहीं रणवीर, ये आलिया भट्ट का हस्बैंड कौन है? एक तो मुझे खुशी रणबीर हुई कि कपूर। मतलब रणवीर अभी कपूर। साइमन नोज में आलिया भट्ट का हस्बैंड। हाँ, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर, दिस होल थिंग कि वो रामायण कर रहा है, तो उसने दारू पीनी हम्म। छोड़ दी है, उसने नॉनवेज खाना छोड़ दिया, पार्टी में नाच रहा है दारू का ग्लास लेके हाथ में, 1 महीने के बाद, आफ्टर दैट होल। डिड यू सी दैट, कि उस मूवी में जो सीता हो रही है, जो एक्ट्रेस है, उसका कोई तो गाना या कुछ तो आया था जिसमें शी इज डन, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली व्हाट, बट शी हैड गिवन अ स्टेटमेंट आई थिंक, which was seen as anti-national or whatever, and she was told कि ये सीता नहीं बन सकती because she has given XYZ statements or whatever she has done, where she used to be the darling of the industry because she has these very specific things that she does which makes her very unique, They and she do was the know darling of that the. this is a movie, right? No, They no, do no. That's what know I'm this telling is you. the But that movie. girl is being told कि ये सीता नहीं बन सकती because इसका XYZ है. But the man who is Ram, he has done animal. डू दे He is डू okay दे to do नो animal. डू दे नो कि रामलीला जब होती है उसमें कई बार लड़के सीता बन के मतलब रामलीला में खेल जाते हैं। मोस्टली लड़के, हाँ। कई बार नहीं मोस्टली भाई, लड़के होते हैं। मोस्टली लड़के होते हैं। डू दे नो इट इज एक्टिंग? डू दे नो दीज गाइज आर एक्टर? दे आर नॉट एक्चुअली। इनको किसी ने बताया नहीं है क्या? ये जो एक स्क्रीन फाड़ के, अरे तुमने वो कई बार वीडियोस देखी होंगी दैट देर लाइक किड्स, ओके, लाइक बेबी टॉडलर्स, तो उनको ऐसे स्क्रीन दिखाओ तो ऐसे स्क्रीन के पीछे चले जाते हैं कि है क्या वहां पे बंदर खड़ा है अरे क्या, बिल्लियां ये वही करती है लोग ना, हैं क्या? बिल्लियां करती हैं. बिल्लियां करती हैं, इवन डॉग्स डू दैट। दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट के मतलब ऑब्जेक्ट कैसे कैसे हो कैसे रहा है ये। मतलब ये लोग उससे भी खराब हालत में है मतलब हिंदुस्तान में। एंड प्लस हाँ, मैंने गूगल कर लिया. The reason why Sai Pallavi was told कि why she playing the role of Sita Mata was because she had given a statement on Indian Army which was controversial. उसने आर्मी को मतलब हाउस द जोश टाइप का कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया था which was seen as anti army, and so suddenly because she gave anti army statement she can't play Sita in a movie. That was the logic. Where is the logic? तो आज से बहुत साल पहले जब रामायण आई थी उस टाइम पे, हम्म. वो मतलब मैंने देखा तो नहीं है, मैंने सुना है कि गांव देहात के अंदर जब रामायण आने वाली होती थी तो लोग टीवी के ऊपर चंदन का टीका लगा देते थे, ऐसे आरती उतार लेंगे, Yes. उसके बाद बैठेंगे। दिस इज लाइक मे बी एटीज। और अभी हम हम्म. लोग उससे कई मतलब 40 साल आगे आ चुके हैं। और अगर अभी भी लोग वही काम कर रहे हैं तो मतलब कलेक्टिव आईक्यू में हमारी शर्म आनी चाहिए, इसी को एंटी नेशनल एक्ट घोषित कर देना चाहिए। अगर तुम स्क्रीन के एक्टर्स को रिप्लेस कर रहे हो अपने दिमाग के अंदर एक्चुअल एक्टर्स के साथ, अब इट्स हाँ, शेमफुल। तो और यही तो मार्केटिंग कर रहे थे वो लोग कि भैया रणबीर ने तो एकदम सात्विक हो गया है। और और क्यों हुआ और है? रामायण की कोर वैल्यू जो है दे आर समथिंग एल्स, दे आर कंपैशन, राइटियसनेस, ठीक है, ये सब है। वो नहीं करना ना। चिकन छोड़ना है, दारू नहीं पिएगी, ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। At the end of the day, he is an actor, na? Why हाँ। does what is the point of मुझे समझ ही नहीं आता ये. He is a character. Okay, when he plays a character like animal, then it's like it's just a movie, guys. Don't associate the character in a movie with a real person, guys. अरे दिस इज जैसा व्हाई इट इज स्केरी यार, यदि कल को वो कहीं पहुंच जाए और लोग उसको रिवियर करना शुरू कर दें जस्ट बिकॉज ही प्लेड अ रोल, तो दिस इज हाँ, तो क्या डेंजरस। ये क्यों ये जो भैया रामायण अरुण जो ये ओरिजिनल गोविल एनटीआर भी, वगैरह ये जो पॉलिटिक्स अरुण में ये गए जो गोविल, हैं। ओरिजिनल ये जो हाँ, वो ओरिजिनल राम इसीलिए सीता जीता थे, है। वो तो भी तो हर बार जीतते हैं एमपी एमएलए वाले इलेक्शंस में. हाँ जी वही ना नहीं, अरुण ये गोविल को इस बार टिकट मिला था, और इस बार वो लास्ट उसमें जो आगे बढ़ा है वो इसी पुश से बढ़ा है कि वो राम प्ले करते थे। एंड मम्मी पापा बताते थे कि भैया ये लोग जब पब्लिक में कभी मिल जाते थे ना, तो इनके लोग जाके पैर वैर छूते थे, यस. बिकॉज किसी ने उस टाइम, सी नाउ आवर इमेजिनेशन, नाउ वी हैव एआई, नाउ वी हैव all these softwares and everything else where people can paint ki how Ram looked or how Sita looked or how Lakshman ji looked, but Ramayan was a big deal because it put a face to the gods Yeah, on but TV. that was like so many years ago. Why are people doing this now? It's देयर not वाज अ about movies anymore. Bengali movie by Satyajit Ray, I think Mm. Devi. Okay, but you Mm-hmm. guys, if you get a chance, you watch it, Devi. It very Mm. beautifully capture this concept कि जहाँ पे आप किसी एक को रिवियर करके किसी और लेवल पे पहुंचा देते हो तो वो इंसान नहीं मानते उसको और उसकी जिंदगी भी झंड हो जाती है। सो वो मूवी अभी हमारे यहाँ लाइव एक्शन में प्ले हो रही है इंडिया के अंदर पूरे उसमें।
And that is True. sad. That is actually very, अरे very sad. guide, if you Guide, of course. Oh my God, guide, था आपकी मौसी, like if you salute. want, if you want to Guide. actually Yes. Sorry, sorry. Please guide, continue. Excite हो गया थोड़ा सा. हाँ. sorry, sorry, नहीं मैं बस ये बोल रही हूँ guide. That's like the epitome. मतलब वो that is true. Sorry, I got too excited. मतलब movies obviously, but Guide, if you think about as a movie and being true to the subject, जो किताब लिखी गई और फिर उसके बाद में जो इनैक्टमेंट हुआ, जो एक्टर हुए, अब वो सन्यासी तो नहीं बन गए ना. तो द पॉइंट स्टिल रिमेन्स हाउ ट्रू इट वाज कि जब आप एक बंदे को भगवान बना देते हो तो हाउ एग्जैक्टली इट जस्ट लूजेस द एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी. तुमने मतलब उसको इतना वो कर दिया है कि अब वो ही सॉल्व करेगा तुम्हारी सारी. इट इज बेसिकली आउटसोर्सिंग योर प्रॉब्लम्स. तो मतलब इट बेसिकली जस्ट इट इज जस्ट अ स्टडी इन इटसेल्फ. जो पूरी पिक्चर है ना, हाउ द पर्सन इज सो ह्यूमन, सो गॉड डैम ह्यूमन. मतलब उसके पास में सारी वो जितने भी ऑल ऑफ द सेवन सिंस राइट, कि वो द्वेष भी है और उसके पास में घृणा भी है. मतलब ऑल ऑफ दोस थिंग्स, ऑल ऑफ द सेवन सिंस, everything is there. And then he goes to another place and there he is put on a pedestal. और जब उसको पेडेस्टल पे कर दिया जाता है, हाउ इट एक्चुअली इम्पैक्ट्स हिज लाइफ. नहीं बची फिर उसके पास में लाइफ, क्योंकि लोगों को ना प्रॉब्लम्स आउटसोर्स करने में जब भी इट्स ह्यूमन नेचर ऑल्सो बिकॉज दैट गिव्स देम होप. बट हाउ एग्जैक्टली इट comes out for that person, वो नहीं सोचता. I mean, again, we keep bringing this whole thing about women and whatnot, but ये होता है ना कि हमारे देश में औरतों को तो देवी समझा जाता है. नहीं, नहीं मत समझो भाई देवी. प्लीज भगवान के लिए देवी मत समझो, बिकॉज द रेवरेंस दैट इट कम्स टू, इट रेस्ट्रिक्ट्स देम फ्रॉम बीइंग ह्यूमन बीइंग. तो जब आपको रियल में मतलब औरत दिखती है ना, तो यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट मतलब रिस्पेक्ट हर और ट्रीट हर एज अ ह्यूमन बीइंग. और क्योंकि आप उसको ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हो, तो दैट बेसिकली बिकम्स रियली डिफिकल्ट. या तो वो देवी है और या फिर वो स्लट है. So, साबकी मौसी, like I'll like just circle back to your point जो आपने कहा था. अगेन नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म के साथ में औरतों का बदला छोड़ो, जो कास्ट का बदला है, अगर वही सपोज somebody from दलित कम्युनिटी और from आदिवासी कम्युनिटी एक्चुअली बनाए ऐसी मूवीज जो कि उसी हम्म. लेवल पे दिखाएं कि जो एट्रोसिटीज हुई है उनके साथ, तो कंसिडरिंग कि इंडिया की पॉपुलेशन करीब 80% के करीब ऐसा क्लेम किया जाता है कि वो मतलब नॉन अपर कास्ट लोगों की है, तो डू यू रियलाइज कि मतलब किस लेवल की हेटरेट प्रोपोगेट हो सकती है? क्योंकि मतलब वो तो ऐसे 5,000 नहीं, ऐसी दस मूवी तो बट हजार बनने ही नहीं उसमें देंगे फिर ना. वही, बट हाँ, इफ यू थिंक अबाउट इट, हाँ, कि उसमें फिर वही हो जाएगा जैसे वो मिसेस में हो रहा है. एनीबडी हु बेसिकली इज एट द हेल्म ऑफ पावर, ओके, विल और हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम एनी ऑफ द ऑपरेशन, वो हमेशा कहेंगे कि इसमें क्या है, अब तो भूल जाओ, सालों करेक्ट. पहले हुआ था, मिल तो गया तुम्हें रिजर्वेशन, कब तक रोते रहोगे. बट इनएविटेबली जब भी कभी कोई ऑपरेस्ड ग्रुप wants to basically just come out and say कि मतलब ऐसे हुआ हमारे साथ में, तो वो बेसिकली इट्स नॉट सीन गुड unless the people who were oppressing are no more in power. फॉर एग्जाम्पल, जब ब्रिटिशर्स की बात आती है तो दे आर नॉट इन पावर, बट अगर आज की डेट में ब्रिटिशर वुड हैव बीन इन पावर, तो उनको बहुत बुरा लगता अगर हम लोग ऐसे क्रांति जैसी मूवी बना रहे होते. मुगल्स, इफ दे वर, लेट्स जस्ट से फॉर एग्जाम्पल, कि मतलब अगर वो होता तो उनको बहुत बुरा लगता कि मतलब ऐसे हम लोग अभी उनके बारे में मूवी बना रहे हैं. तो ये वाली पावर डायनामिक्स अभी भी एग्जिस्ट करती है. दैट्स वाई जो लोग पावर में हैं, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली फीलिंग बैड एंड दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रेजिस्टिंग सो मच. अगर जरा से भी अगर किसी ने भी अगर जो कास्ट की जो बात करते हैं ना, जो कास्ट की अट्रॉसिटीज है, उसका अगर 10% या 15% अगर कोई दिखा देता है, या उसके वो पूरा सीन भी नहीं दिखाते हैं, उसके एंड का जो एक वो मेंबर एक होता है ना, जो एक न्यूज़पेपर में जो उसका जो न्यूज आर्टिकल होता है उसका एक फोटो होता है, विच बिकम्स द मेमोरी ऑफ दैट सीन. जैसे वो गोधरा का वो जो एक सीन है ना, दैट गाय हु इज क्राइंग, ही बिकम्स द फेस ऑफ गोधराज न्यूज, राइट. उस तरह का जो एक इमेज है उसका रिप्रेजेंटेशन भी अगर किसी मूवी में दिखा देते हैं, इवन दैट बिकम्स एन इशू एंड दैट मूवी गोज थ्रू सो मच हॉरिबल. वो जो शुरुआती होती है उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो पास नहीं होता है, वो पास होता है तो उसको मार्केटिंग नहीं मिलती है. इट डजंट गो थ्रू इट ऑल.
And why finally, after all that struggle, when the movie gets into the cinema hall, people don't watch it. They end up watching it on OTT. और OTT में आके यार सब बात तो सही है, बात तो सही है. It just doesn't get made. तो मतलब लाइक आई विल गिव एन छावा एग्जांपल के ऑफ बारे में. आर्टिकल हम्म 15. ठीक है, I आर्टिकल was 15. इसी के बारे में बात करी थी मैं. हाँ. सो आर्टिकल 15 जैसे मूवी जो है ना, इट डज नॉट टिटिलिएट. पहली बात तो उसमें अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं. यू हैव अ सेवियर हु इज फ्रॉम अपर कास्ट, बट द थिंग इज इट डजंट टिटिलिएट स्टिल. Yeah. मतलब वो आपको ऐसे वो नहीं करती कि देर आर नो लॉन्ग सीक्वेंसेज ऑफ योर टॉर्चर, और देर आर नथिंग विच गोज अहेड एंड मेक्स यू फील कि हाँ भाई मुझे आज ही हमला कर देना चाहिए, आज ही लड़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए. इट डजंट टिटिलिएट. इट प्रेजेंट्स एन इशू, हाँ. इट टेल्स अ स्टोरी. एंड अगर मतलब टिटिलेट करना चाहें तो इंडिया में जैसे करेक्टली सामने ना कि औरतों को बदला लेना है. यू सी द ग्रेट इंडियन किचन, इट जस्ट शो द हम्म. रियलिटी एंड पीपल लाइक एनी वुमेन हु वॉचेस दे अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. अंदर से गुस्सा आना शुरू हो जाता है सडनली कि व्हाट इज दिस इज हैपनिंग. सो अगर वो कोई और दिखाना चाहे कास्ट एट्रोसिटी में, तो दुनिया भर की कहानियां अवेलेबल होंगी. और दैट विल बी, मतलब ऐसा भी नहीं कि झूठ होगा, यहाँ पे सच में इतना कुछ हो रखा है विच इज डॉक्यूमेंटेड. कि पेट्रियोटिज्म पहले का और आज का, तो ये जो जहाँ पे मसाला मिल रहा है या जहाँ पे उत्तेजित भावनाएं वो हो सकती हैं जिन चीजों से, उस पे और ज्यादा फोकस डाल के दिखाया जा रहा है. फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, आई हैव नॉट वॉच्ड एक्चुअली छावा. उत्तेजना इज द राइट वर्ड. मतलब यहाँ पे ना हाँ. उत्तेजना इज बिल्कुल सही शब्द जिसके मतलब फोकस किया जा रहा है कि किसी कैसे किसी को उत्तेजित किया जा सके. एक्चुअली मेरा मेरा क्या मानना है कि जो कहानियां है ना, उनका पर्पस अब सोचने की काबिलियत को बंद करना है. जस्ट लाइक न्यूज, इवन जो स्टोरीज हैं उनका मेन पर्पस होगा कि आदमी सोच ना पाए गलती से. क्योंकि सोचेगा ना तो अपनी रियल कहानी समझेगा, अपनी रियल प्रॉब्लम को समझेगा कि यार नौकरी नहीं है मेरे पास, मेरे आसपास के लोग भूखे मर रहे हैं, दस की प्रॉब्लम हो रही है. हम्म. पर इफ यू गिव हिम अ विलन, से औरंगजेब और समबडी एल्स, और मतलब कोई पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, यू गिव हिम सम विलन जो कि ये इविल है, इससे लड़ना है हमें, तो भूखे हो कोई बात नहीं, ये हुआ देखो उसने क्या किया था, लेट अस फाइट हिम. तो उसको उसके बाद तुम उसको भूखे रख के भी अपना सोल्जर बना सकते हो. तो आई समटाइम फील कि इसका पूरा पर्पज ही ये है कि गलती से इसको अपनी भूख का एहसास ना हो जाए, कि किसी ना किसी बात पे गुस्सा रहे. गुस्से में भूख भी वैसे ही मर जाती है. तो व्हाट दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, ये कंसिस्टेंटली गुस्से में भाई बारूद की फौज खड़ी हो रही है इस तरीके से. एंड विच आई फाइंड वेरी सैड. अ मुस्लिम फ्रेंड एक्चुअली मेड अ स्टेटमेंट सम टाइम बैक कि आई लव इंडिया, नेशनल एंथम पे मतलब मुझे कुछ फील होता था हमेशा से, फ्लैग देख के भी सल्यूट करने का मन करता, मतलब आई हैव सम फीलिंग, बट अब आई फील कि हम्म. इंडिया डजंट लव मी. एंड दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टेटमेंट कि मतलब आई It फील is. आई लव दिस कंट्री बट आई फील इंडिया डजंट लव मी. या देश प्यार नहीं, that sense of belongingness. हम्म. इट्स वर्स एक्चुअली. सेंस ऑफ बिलोंगिंग से छोड़ी होगी साहब, लाइक सेंस ऑफ एक्टिवली टेलिंग यू कि वी हेट यू. आर्ट, कल्चर, सिनेमा, न्यूज सब कुछ बोल रहा है, तो मतलब वो आप फिर देश के लिए पेट्रियोटिक कहां से है भाई. एनीथिंग दैट इज टेलिंग यू कि विद इन दिस बाउंड्री ये 10 लोग जो हैं इनकी हिस्ट्री खराब थी या ये बुरे हैं, दैट इज नो लॉन्गर पेट्रियोटिक. आई फील ये सब जैसे आपने मुझे कहा कि दीज सिनेमा शुड नॉट बी कॉल्ड नेशनलिस्टिक और पेट्रियोटिक, दे आर जस्ट प्योर गार्बेज. I तो think all good. हाँ, सो मेरा फाइनल में बोलूंगा कि इफ यू हैव टू मेक अ आइडियल मूवी विच रियली, मतलब you take parts from different movies and you make a really nationalistic movies. So what are two, three parts from different movies you will take? This I want to ask. यार मेरा जो मेन वो रहेगा वो जो ओके आई टेल यू फ्यू ऑफ द सीन्स जो विच इन्वोक दैट होल थिंग. जैसे ऑलरेडी आई थिंक बता चुके हैं कि चकदे वाला जो था कि जिसमें जब वो जब वो उन he basically says कि I am standing against you, the whole of team. ठीक है, क्योंकि he basically was a firm, whatever happened to him, whatever just जो भी था, ठीक है. एंड वो जो फीलिंग आती है ना कि I am here to represent my nation in whatever way it is. I am going to do it. And no matter who stands in front of me, and no matter what comes in front of me, I'm going to stand against it, against them and against it. तो एक तो वो वाला part, that whole oneness of bringing everything and everyone together. So I think the critical part of a lot of these sports movie is, and I think that basically you can call it a trope or whatever, is that
players are disintegrated, ठीक है, and then there is one person who acts as a cement. Be it Lagan में he basically brings up and he makes a team, or it is uh, दूसरी कौन सी चक दे, तो he brings together the team, or for that matter 83 भी, ठीक है, we were like the underdog. The story of underdog ना, कि जहां पे there is absolutely no chance to win, और वहां पे then there is put together a team and they nail it only by their sheer determination. एक वो वाला पार्ट होना चाहिए. आई थिंक दैट एसेंशियली हैज टू बी देयर, बिकॉज दैट होल शेयर डिटर्मिनेशन इज द वन विच ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर. जब ऑडियंस साथ में बैठी होती है तो उनको वो जो पार्ट है ना, कि मतलब अंडरडॉग के साथ में खेलना, और वहां पे वो सिर्फ अपनी विल पावर और डिटर्मिनेशन से ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब दे आर जस्ट पुटिंग इन ऑल ऑफ द एफर्ट. तो एक तो वो होगा. दूसरा पार्ट ये होगा दैट देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ डाउन एंड देन अगेन अप in almost all of the movies, ठीक है, हर एक मूवी में there has to be, it's basically it goes up and then it has to go down and then the whole thing of coming up again. And it stands true for the patriotic. There will be a setback. It will not be only a win. No, there's going to be a win, and then there is going to be a major drop, and after that there is going to be a win. So I think these two components, when they come together, no, you sort of anticipate it always, but then whenever it comes, it sort of brings together the audience that yes, we did it. This is it. So yeah. जब मैंने देखी थी बॉर्डर तो मेरे को वो सीन बहुत अच्छा लगा था, जब सनी देओल ने नीचे से उसको सल्यूट किया था ना, जैकी श्रॉफ को, वो बहुत अच्छा लगा था. Okay, grand यार कोई gestures. नाना पाटेकर वाला वो वाला क्यों नहीं No, याद कर but रहा है, जिसमें वो पत्थर से करके बोलता है ना कि खून मिलाओ और बताओ इस देश की मिट्टी. मेरा हाँ खून वो. सीन है. क्रांतिवीर हाँ क्रांतिवीर क्रांतिवीर. क्रांतिवीर. I really want, like, अगर कोई अच्छी पेट्रियोटिक मूवी होगी ना, तो जैसे these days we walk out feeling two ways. Some people will walk out with rage against their own people within the country. Some people will like कि क्या प्रोपागेंडा है यार. वो जो एकजुट होके आता है ना कि वी आर ऑल वन टुगेदर, वो जो शाहरुख खान बोलता है ना कि मुझे स्टेट्स के नाम नहीं सुनाई देते, आई जस्ट हियर वन वर्ड, इंडिया. वो अगर फील आने लगे ना मूवीज में, रादर देन अंदर से कोई सी भी प्रोपेगेंडा का वो सब हटा करके, तो वो फील आने लगे ना, देन इट्स अ गुड नाइस patriotic movie when you walk out of it feeling of togetherness. Okay, we are one together. And as much as people will laugh at this, I had that in Jawan. I'm not saying it because I'm a Shah Rukh Khan fan. I promise I'm not. But I loved when people came together, and in the end, when he gives that speech, कि अपने vote को, make use of your vote, see why it is important. That, okay, we are against a very bad system, and the government is blah blah blah. There's corruption. There's this. There's that. Blah, blah, blah. But if we come together, we as the normal citizens, we have power. We can do something. That is more patriotic than something like what is being shown as patriotic right now, to me. And I'm not saying this it's because of Shah Rukh Khan. Maybe it is a little bit, but the point still stands. वो लक्ष्य वाले सीन पे टिकी हुई हूँ मैं तो. चक दे और मेरा मतलब सेट है वो. मैं वैसे भले ऋतिक रोशन की उतनी बड़ी फैन ना हूँ, बट हाँ. और मैंने क्रांति का सीन बताया, दैट इज स्टक इन माय हेड. देन और क्या बता सकते हैं, चकते में चकते अगर ना भी कहो तो. हाँ बस ये लाइक आई थिंक फॉर मी दैट होल लक्ष्य का वो सीन वाज द मोस्ट एपिटमी ऑफ सॉर्ट्स, द कल्मिनेशन ऑफ या. तो जिंगोइज्म नहीं था किसी भी. आज अपने जो भी डिस्कस किया अपने एंड से जो भी डाला, आई थिंक दैट इज वन पॉइंट दैट आई कंक्लूड विद इज कि वो jingoism gets caught very easily. It gets identified. People know. I am not being anecdotal here in terms of my argument, but I think people know कि क्या कौन सा अफीम बेचा जा रहा है, क्या पोटेंशियल है. बट आई थिंक जैसे कश्मीर फाइल्स को भी देख लो, या जो छावा के थिएटर के वो आ रहे हैं, और अभी और कौन सी आई थी एक जिसमें काफी थिएटर में वो
और वाज इट एंटिसिपेट? ये कंगना रनौत की इमरजेंसी आई थी क्या थिएटर में? वो आई थी और चली गई, किसने देखी नहीं। यार हमने बात ही नहीं की उसकी। किसी ने फाइनली देखी नहीं, वो फाइनली इतनी लॉन्च गंदी हुई वो पिक्चर थिएटर पे थी। कि नहीं, मुझे लगा था ओटीटी पे है। वो आई और फिर चली गई, कितने देखी नहीं वो किसी ने मगर। वो थिएटर पे आई कि ओटीटी पे आई है? आई थिएटर पे आई थी, फिर चली गई। अच्छा। अरे ऐसी तो बहुत जो सारी थी, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इमरजेंसी, और वो एक साथ आई थी ना ये कई सारी, जिसमें हाँ, हर एक में गोधरा वाली पुलिस आई थी, ट्रैवल भी उसके होता बाद था। वो आया था एक, क्या कहते हैं, एक वो आई थी साबरमती हाँ ना। हाँ रिपोर्ट, हाँ। हाँ हाँ, साबरमती आई थी, साबरमती आई सावन थी। थी, हाँ, तो ये आई थी बहुत बात है। एकदम से, बट डू यू सी दैट दे डू सी, everyone actually does see this as a medium that has a lot of reach, but sadly हम्म। there are few movies which invoke, I don't know whether you guys have it, and again I'm going to share something extremely personal. I don't know how brain works, but there's a part of your brain that ekdam se na, there's just sudden evoke, I don't know, there's just some sensation which happens when you are actually feeling very sentimental. For example, जब भी चक दे का वो वाला वो होता है ना scene when he is basically standing in front of the flag, द एंड ही फ्लैग। एसेंशली, हाँ, तो वो पूरे का पूरा जो सीन होता है जहाँ पे वो बेसिकली जस्ट वहां पे खड़ा होके बस वो कर रहा होता है, एंड देन व्हेन ही गोज बैक टू हिज हाउस, वो वाला, या फिर लगान में भी व्हेन ही बेसिकली गेट्स आउट, या फिर पूरे का पूरा वो जो मतलब देयर मल्टीपल सीन्स, तो देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच सडनली लाइट्स अप एंड हम्म। यू गेट एक्सट्रीमली सेंटिमेंटल। तो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो हर फीलिंग वो सॉरी वो हर मूवी से नहीं आती है। तो इन्वोकिंग दैट फीलिंग इज बेसिकली व्हाट गुड सिनेमा, पेट्रियोटिक एंड अदरवाइज इज अबाउट, आई थिंक। और ये जो चिंटर पिंटर मूवीज सॉरी, बट ये जो इतनी सारी मूवीज आई थी ना एक साथ इतनी सारी मूवीज आ गई थी सेम ही चीज पे चल रही हैं कि इमरजेंसी की भी कर देंगे, इसकी भी कर देंगे, इसकी भी कर देंगे, तो वो इमरजेंसी सारी तो बिल्कुल नहीं चली यार। और मैं मतलब देख अरे के मैं वो जो रिपोर्ट, बस मतलब बिल्कुल नहीं, आई और गई वाली बात हो गई है। तो वो चलनी इतनी नहीं सारी हाँ, वो थी। स्कोप उसकी भी बहुत तो था। थी वो, हाँ वो उसकी वो भी तो आई थी, झांसी की रानी वाली मूवी भी आई थी। सो मणिकर्णिका। इट, हाँ। हाँ, तो देयर हैज टू बी अ सर्टेन नैरेटिव जो थर्ड पर्सन वाला व्यू है, और वहां पे टू इन्वोक दैट इमोशन, मतलब या इवोक दैट इमोशन। So we'll end now today's discussion with finally two movies. Both movies have army officers undergoing a court case. उनमें से एक मूवी जो है वो डार्लिंग है, राइट विंग की, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, एंड द अदर मूवी, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, बट आई ऑलवेज फाइंड दैट मूवी मोर अबाउट द इंटरनल एनिमी। तो एक जो मूवी है वो है आपकी, जो ये के मेनन की है। एक कुछ सॉरी, भी। मैं बता रही हूँ, शौर्य, 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 शौर्य। शौर्य। लाइक शौर्य के अंदर के मेनन का इज अ विलन बिकॉज ही हैज किल्ड हाँ। समवन ऑन द बेसिस ऑफ बिगटरी। मतलब जो बंदा हम्म। अंदर अंडर, मतलब कहते हैं उसमें जो आशीष डोबरियाल का जो कैरेक्टर है वो इज अंडर जेल। तो शौर्य मूवी एंड में उसको एक्सोनरेट करती है कि भाई इसका शौर्य है, वो असली शौर्य है, पर राइट विंग लव्स दैट मूवी, कि मतलब के में जो डायलॉग यस, मारता है उसमें कि सपोले है दिस दैट ऑल दैट बुलशिट ही स्पीक। तो ही स्पीक्स ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन दैट मूवी एज एन इंटरनल एनिमी। वो मूवी जो है उसके अंदर वो बार बार डिक्लेयर करता है कि हाँ, मतलब यू गेट टू नो कि उसकी लाइफ में कुछ ट्रेजिक हुआ है, विच इज सैड, बट ही यूजेस द ट्रेजिडी टू हार्म पीपल हु हैव नथिंग टू डू विद द ट्रेजिडी। और मतलब हम्म। वो ये सपोले हैं, ऑल, मतलब दैट दैट इज देयर, एंड राइट विंग की डार्लिंग मूवी है वो। अक्सर वो उस मूवी के जो वो डायलॉग्स हैं, व्हाट दे फॉरगेट इज कि शौर्य में के मैन इज द विलन, ही इज द वन हु इज द विलन, जो मतलब हीरो है उसके अंदर, वो मतलब कहते हैं द वन हु इज फाइटिंग द केस अगेंस्ट हिम, एंड द सोल्जर आशीष डोबरियाल हीरो उस मूवी का, के मैनन नहीं है। बट एक और मूवी है जो कि ऐसे ही इंटरनल जो मतलब इश्यूज है उन पर बात करती है सिमिलर टर्म्स पे, बट मच बेटर एंड रेलेवेंट, दैट इज प्रहार। आई डोंट नो राहुल हाउ बोस मेनी। है मूवी। हाँ, राहुल बोस दीपक इज द डोबरियाल ने लॉयर। राहुल बोस, अरे वो दोनों की शक्ल थोड़ी सी सिमिलर है, नहीं नहीं, तो दीपक उन्होंने तो डोबरियाल इज द सोल्जर जो कि कैद में है, आपके मौसी। राहुल बोस इज द लॉयर। क्या, राहुल बोस इज द या लॉयर। दीपक डोबरियाल इज द या सोल्जर जो कि कैद में है। दीपक डोबरियाल इज द हाँ, सोल्जर जिसके ऊपर करेक्ट, इल्जाम लगा होता है। करेक्ट, बट ही इज हाँ, नॉट या मतलब सॉरी, द हाँ, ही हीरो इज द एसेंशियली प्रोटोगनिस्ट, प्रोटोगनिस्ट राहुल बोस है, सॉरी सॉरी, मैं उल्टा बोल गया। राहुल बोस। राहुल बोस इज द प्रोटोगनिस्ट, और के में द विलन, जबकि एक प्रहार है ना, हमने प्रहार,
प्रहार के अंदर मतलब अगेन दिस अ कोर्ट केस, तो मतलब नाना पाटेकर जो है, ही इज अ कर्नल, मतलब वो आर्मी में ट्रेन करता है, उसका एक कैडेट जो है वो मतलब जब पहुंचता है उसकी शादी में उसका पता वाला चलता है प्रहार इज दैट वन ना, जो उसकी शादी में पता चलता है उसका कैडेट की डेथ हो जाती कैडेट, है, एंड ही हाँ टेक्स उसका द वो बंदा मारा गया, उसका ऑफिसर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मारा जा चुका है, एंड देन हाँ। ही मतलब फाइट्स फॉर द जस्टिस, कुछ नहीं होता तो फाइनली ही किल्स द गून्स, और उस पर केस होता है, एंड इन द केस ही पॉइंट ब्लैंक टेल्स देम कि ये हम्म। मतलब मैं एज अ सोल्जर बाहर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, तुम इंडिया के अंदर इंजस्टिस से नहीं लड़ पा रहे हो, तो मतलब क्या मतलब मजाक चल रहा है कि, सो इन द एंड दे डिक्लेयर हिम मैड, हम्म। दे डिक्लेयर हिम मैड और पागल खाने भेज देते हैं उसको विद हिज आर्म दिस बेचारा। इंटैक्ट। हाँ, और मतलब हम्म। दिस अ ब्रिलियंट सीन कि मतलब मतलब वो पूरा वो डिक्लेयर करता है और सारा वो पूरा भाषण है उसका, मोनोलॉग है। तो मेरा मानना है कि मतलब जो प्रहार है ना, दैट काइंड ऑफ अ मूवी यू कॉल इट पेट्रियोटिक, क्योंकि कहीं ना कहीं पे तुम्हें चाइड कर रही है कि हमें इनजस्टिस के खिलाफ बोलो। तो ये मेरा बेसिक पॉइंट है कि कोई भी मूवी कभी भी पेट्रियोटिज्म पे बने तो उसमें कहीं ना कहीं जो प्रहार का लास्ट का जो पूरा सीक्वेंस है अबाउट द कोर्ट केस ऑफ नाना पाटेकर, समथिंग लाइक दैट शुड बी देयर वेयर यू से क्लियरली कि भाई तुम्हारा पेट्रियोटिज्म इज बुलशिट, अगर तुम मतलब इनजस्टिस के खिलाफ विद इन द कंट्री खड़े नहीं हो पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ यू हम्म। लाइक वेविंग अ फ्लैग और सिंगिंग एन एंथम, अल्टीमेटली यू आर अगेंस्ट द नेशन ओनली। तो मेरा मेरा मानना है ये चीज होना बहुत जरूरी है किसी भी मूवी के अंदर, टू इवोक द फीलिंग। नहीं नहीं, I agree. I find it very funny when right-wing folks use those KK Menon ke memes. Na, it's like the man is the villain. That's why he's saying those things, and you are using his points to show what that you are also one of them. It's really funny. It's like Thanos को use करके बोलो कि हाँ humanity की बात कर रहा है. इट्स लाइक तुम मोगैम्बो खुशबू The को दिखा के बोलो कि मतलब yes. मौका है, ये तो एक बड़ा अच्छा आदमी था, हाँ. खाली खुश रहता हैप्पीनेस, नहीं 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 नहीं, था। Happiness. मुगैम्बो खुश हुआ, मुगैम्बो खुश हुआ, he is like the poster child of happiness. That is all, like love. Exactly. मतलब मोगैम्बो इज द करेक्ट पोस्टर चाइल्ड ऑफ हैप्पीनेस एंड सेल्फ लव, न्यू एज गुरु, खाली खुश रहने की बातें करता था, मतलब Maybe शाकाल we can do this मतलब in the future. जब भी वो क्या, और शाकाल वाज अ पेट लवर। maybe we can do it in the future. हाँ, we can do this in the future. Like कोई भी वो केके मनन वाला memes डाले ना, उसके नीचे डाल दे हाँ Mugambo was the epitome of foster child of happiness. जा, ये it will be a good response to give. मतलब गब्बर वो जस्ट कहते हैं गरीब अपना पेट भरने की कोशिश कर रहा था। Gabbar was Fair. Robin Hood in the other sense. Enthusiastic about Holi. All he Yeah, wanted to Oh do was play God, Holi. let's enthusiast, not bring holy Holi. enthusiast, holy enthusiast. All Gabbar wanted to do was play Holi. Bichara. I don't know about Karma. I That don't know. was, Have you seen Karma? I do, है I डैंग को know थप्पड़ of the मारते of हैं उसके movie, I course बाद। I haven't do. seen it. मैं बता रही हूँ, इस थप्पड़ की गूंज. You know my favorite thing scene in Karma. So like his wife is Hmm. she can't speak. So he does a call Hmm. and he tells his wife कि तुम अपनी चूड़ियां खनकाओ, मैं उससे तुम्हारी मतलब समझ लूंगा। एंड मतलब इट्स सच ए इलॉजिकल सीन, मतलब कोई अकल नहीं है उसके अंदर, वो फोन पे उस साइड से कुछ बोल रहा है और ये अपनी चूड़ियां खनका रही है एंड ही इज एबल टू मेक आउट कि वो क्या बोल रही है, बट इट It फेल्ट is सो not an रोमांटिक। illogical scene. It is not an illogical. वो Morse code use कर रहे थे. यू कांट यूज मोर्स कोड विद चूड़ी, आपकी मर्जी, हाउ विल यू यूज मोर्स कोड विद चूड़ी? You can do the dot dash. Can you dot dash now? I got too excited. Dot dash उसके साथ में कर सकते हो तुम. ऐसे one खनक is dot, two खनक Correct. dash. On that note, let's just close. Bye. Bye. Bye.